अस्वीकरण। ये YouTube चैनल केवल सूचनात्मक और शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए समाचार, शैक्षिकी सामग्री और टिप्पणी प्रदान करता है। यह प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, समाचार रिपोर्टों और प्रासंगिक विषयों की हमारी समझ पर आधारित है। हालांकि हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं, हम प्रदान की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देते हैं। मेरे YouTube चैनल हॉट ऑफ एंटिक्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रलय की मछली की कहानी और मिथक। ठीक है, बैठ जाइए, क्योंकि हम सचमुच प्रलय की मछली की दुनिया में गहराई से गोता लगा रहे हैं। अब आपने शायद फुसफुसाहटें सुनी होंगी, ऑनलाइन उन भयानक छवियों को देखा होगा, शायद आपकी रीढ़ में सिहरन भी महसूस हुई होगी। लेकिन आइए इस पूरी बात को खोलते हैं, है ना? किंवदंती शुरू होती है। डर का एक रिबन कल्पना कीजिए। आप एक मछुआरे हैं, अपने जाल खींच रहे हैं। अचानक एक विशाल चांदी का प्राणी, जो आपकी नाव से भी लंबा है, दिखाई देता है। इसमें एक चमकदार लाल शिखा है जो ड्रैगन के अयाल की तरह है, और ऐसी आंखें हैं जो रसातल के रहस्यों को समेटे हुए हैं। यह आपकी सामान्य पकड़ नहीं है, यह ओरफिश है, और कई संस्कृतियों में यह प्रलय का अग्रदूत है। जापान में वे इसे रियुगु नो असुकाई कहते हैं, जो समुद्र देवता के महल का दूत है। इसे इस तरह से सोचें, पोसाइडन आपको एक संदेश भेज रहा है, लेकिन अधिसूचना के बजाय यह एक विशाल दूसरी दुनिया की मछली है। और संदेश, खुद को तैयार रखें, कुछ बड़ा होने वाला है। अब इतना डर क्यों? खैर, ये कल्पना करें, ये मछलियां गहरे समुद्र में रहती हैं। हम सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों फीट नीचे मेसोपोलॉजिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वे शायद ही कभी दिखाई देते हैं, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। इसलिए जब वे सतह पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आयाम से कोई प्राणी हमारी वास्तविकता को तोड़ रहा है। ये परेशान करने वाला है। एक पौराणिक जानवर की शारीरिक रचना। आइए ओरफिश के बारे में बात करते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी मछली है, जो 30 फीट से अधिक लंबाई तक पहुंचने में सक्षम है। ये कुछ बसों से भी लंबी है। इसमें वो आकर्षक लाल पृष्ठ या पंख है जो इसके पूरे शरीर की लंबाई तक फैला हुआ है, और इसकी त्वचा एक चमकदार चांदी की है जो दर्पण की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। वे फिल्टर फीडर हैं जो क्रिल और प्लवक को खाते हैं। उन्हें समुद्र के वैक्यूम क्लीनर के रूप में सोचें, जो छोटे छोटे पदार्थों को साफ करते हैं। लेकिन यह उनका विशाल आकार और विचित्र रूप है जिसने मिथकों को हवा दी है। वे किसी काल्पनिक उपन्यास से निकले हुए लगते हैं, एक समुद्री सांप जो वास्तविक हो गया है। 2011 का भूकंप, एक किंवदंती की पुष्टि हुई। अब बड़ी बात, वो घटना जिसने वास्तव में ओरफिश की प्रलय की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। जापान में 2011 का तोहोकु भूकंप और सुनामी। यह एक भयावह घटना थी, प्रकृति की शक्ति का एक विनाशकारी अनुस्मारक। भूकंप से पहले के महीनों में ओरफिश के किनारे पर आने या जाल में फंसने की कई रिपोर्टें आईं। यह एक पूर्वाभास की तरह था, तट पर मंडराता एक बुरा शगुन। जब सुनामी आई तो संबंध स्थापित हो गया। संदेशवाहक ओरफिश ने अपनी चेतावनी दे दी थी। मीडिया पागल हो गया, सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। ओरफिश की तस्वीरें और वीडियो प्रसारित हुए, जिससे डर और अटकलें बढ़ गईं। यह एक वास्तविक जीवन की डरावनी फिल्म की तरह था, जिसमें ओरफिश मुख्य भूमिका निभा रही थी। विज्ञान आगे आया, विनाश का खंडन। लेकिन यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। विज्ञान हमेशा की तरह एक अलग दृष्टिकोण रखता है। शोधकर्ताओं ने ओरफिश के देखे जाने और भूकंप के बीच के संबंध को देखना शुरू किया। और उन्हें क्या मिला? खैर, बहुत कुछ नहीं। अध्ययनों ने दोनों के बीच कोई निर्णायक संबंध नहीं दिखाया है। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये सुझाव दे कि ओरफिश भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। तो इससे हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या हम सदियों पुरानी लोक कथाओं को अनदेखा कर रहे हैं? जरूरी नहीं। वैज्ञानिक ओरफिश के सतह पर आने के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण सुझाते हैं। वे बीमार या भ्रमित हो सकते हैं। पानी के तापमान या धाराओं में परिवर्तन उन्हें उथली गहराई में ले जा सकते हैं। या हो सकता है, बस हो सकता है, भूकंप से असंबंधित गहरे समुद्र की गड़बड़ी उन्हें ऊपर उठने का कारण बन रही हो। इसके बारे में सोचें। गहरा समुद्र एक विशाल अज्ञात दुनिया है। हम समुद्र तल के बारे में जितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा चंद्रमा की सतह के बारे में जानते हैं। ओरफिश इस रहस्यमयी क्षेत्र में रहती हैं, ऐसे दबावों और परिस्थितियों का सामना करती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये संभव है कि वे उन परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हो जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, वे परिवर्तन जो भूकंप से पहले हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति। मिथक क्यों कायम है? तो प्रलय मछली मिथक क्यों कायम है? लोग अभी भी क्यों विश्वास करते हैं? खैर, ये कई कारकों का संयोजन है।
सबसे पहले अवलोकन की शक्ति है। लोग ओरफिश देखते हैं, फिर वे भूकंप देखते हैं। यह एक सरल कारण और प्रभाव संबंध है, भले ही यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न हो। दूसरा, पैटर्न खोजने, दुनिया को समझने की मानवीय इच्छा है। हम विश्वास करना चाहते हैं कि हर चीज के लिए एक कारण है, कि संकेत और चेतावनियां हैं। ओरफिश उस कथा में पूरी तरह से फिट बैठती है। तीसरा, अज्ञात का डर है। भूकंप अप्रत्याशित और विनाशकारी होते हैं। ओरफिश उस डर का प्रतीक बन जाती है, उन ताकतों का मूर्त प्रतिनिधित्व जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और आइए सोशल मीडिया की भूमिका को न भूलें। आज की दुनिया में सूचना जंगल की आग की तरह फैलती है। ओरफिश का एक भी दृश्य वायरल हो सकता है, जो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। मिथक को बढ़ाया, पुष्ट और कायम रखा जाता है। कयामत से परे एक अद्भुत प्राणी, लेकिन आइए डर से पीछे हटें और ओरफिश को देखें कि यह क्या है। एक अद्भुत प्राणी। यह महासागर की विविधता और रहस्य का प्रमाण है। ये याद दिलाता है कि अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। ये मछलियां नाजुक हैं, एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में रहती हैं। निष्कर्ष, रहस्य का सम्मान करें तो इस सब से निष्कर्ष क्या है? खैर, ये प्रलय मछली मिथक पर विश्वास करने या न करने के बारे में नहीं है। ये रहस्य का सम्मान करने के बारे में है। ये लोककथाओं की शक्ति और वैज्ञानिक जांच के महत्व को स्वीकार करने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं, और यह ठीक है। ओरफिश एक अनुस्मारक है कि महासागर एक विशाल, अज्ञात दुनिया है जो आश्चर्यों और रहस्यों से भरी है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी खोज कर रहे हैं, अभी भी यह सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद, बस शायद, ओरफिश विनाश का संदेशवाहक